नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बाबा जी की फ़ोटो देख के आप समझ गए होंगे आज हम नीम करोली महाराज जी के आश्रम के बारे में जानेंगे। जैसा कि कैंची धाम से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वहाँ की। कैंची धाम देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अल्मोड़ा और रानीखेत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक दिव्य, रमणीक और लुभावना स्थल है। यहाँ सड़क कैंची की तरह दो मोड़ों से होकर आगे बढ़ती है, इसीलिए इस जगह का नाम कैंची मोड़ और मंदिर का नाम कैंची धाम पड़ गया, जिसे नीम करोली बाबा का कैंची धाम नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि 1964 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गांव अकबरपुर से लक्ष्मी नारायण शर्मा नामक एक युवक ने यहां आकर रहना शुरू किया था। क्योंकि यहां आने से पहले उस युवक ने फर्रुखाबाद के गांव नीम करोली में कठिन तपस्या की थी, इसी कारण वे बाबा नीम करोली कहलाने लगे। 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में महाराज जी की गणना की जाती है। ये जो कैंची धाम मंदिर है, ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम एवं सीता माता तथा देवी दुर्गा के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। किंतु कैंची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करोली और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकता है। प्रश्न उठता है कि नीम करोली बाबा कौन थे। ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली महाराज जी का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या के साथ कर दिया गया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु बन गए। माना जाता है कि लगभग 17 वर्ष की उम्र में महाराज जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। घर छोड़ने के लगभग 10 वर्ष बाद उनके पिताजी को किसी ने उनके बारे में बताया, जिसके बाद उनके पिताजी ने उन्हें घर लौटने और वैवाहिक जीवन जीने का आदेश दिया और महाराज जी तुरंत ही घर लौट आए। कालांतर में उनके 2 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। गृहस्थ जीवन के दौरान उन्होंने अपने आप को सामाजिक कार्य में व्यस्त रखा। बाबा जी को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके एक अमेरिकी भक्त बाबा रामदास ने एक किताब लिखी जिसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। 1962 के दौरान नीम करोली बाबा ने कैंची गांव में एक चबूतरा बनवाया, जहां पर उनके साथ पहुंचे संतों ने, यानी वो संत थे प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज, उन्होंने वहाँ पर हवन किया। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए थे। वर्तमान में उनके हिंदुस्तान समेत अमेरिका के टेक्सास में भी मंदिर हैं। 24 मई 1962 को बाबा जी ने अपने पावन चरण इस भूमि पर रखे थे, जो आज वर्तमान में कैंची धाम है। 15 जून 1964 को मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और तभी से 15 जून को प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 15 जून को कैंची धाम में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। उस समय मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद पाते हैं। नीम करोली बाबा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कार के कारण जाने जाते हैं। जो लोकप्रिय लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी, वो रिचर्ड अल्बर्ट बाबा रामदास नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सहित कई अन्य विदेशी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग परेशान चल रहे थे और वो फेसबुक बारे में सोच रहे थे, तब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा कि आप कैंची धाम जाइए। और फिर उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए तो यहाँ से वो प्रेरणा लेकर गए और फिर उन्होंने फेसबुक पर अच्छे से कार्य किया और फेसबुक को काफ़ी आगे ले गए। और कुछ समय पूर्व भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी यहाँ कैंची धाम आए। अब बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई चमत्कार किए। एक बार भंडारे में घी खत्म हो गया था
घी की कमी पड़ गई वहाँ भंडारे के लिए। तो बाबा जी ने कहा कि नीचे नदी से, सिपरा नदी है नीचे, उसमें से एक कनिस्टर में पानी भर के लाओ, और उसे प्रसाद बनाने के लिए जब उपयोग में लाया गया तो वह पानी घी में बदल गया। और ऐसे कहा था कि जब बाबा जी के एक भक्त को गर्मी लग रही थी, अर्थात धूप तेज लग रही थी, तो उस धूप से बचाने के लिए बाबा जी ने बादल की छतरी बनाकर उसे उसके मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे ही बाबा जी के कई और रोचक चमत्कार हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, फर्रुखाबाद में एक खारे पानी का कुआं था, तो बाबा जी वहाँ गए थे। तो बाबा जी ने वहाँ बोला कि इस खारे पानी के कुएं में एक बोरी चीनी डाल दो और पानी मीठा हो जाएगा। तो ऐसा करा तो लोगों ने देखा कि पानी मीठा हो गया, अर्थात पीने योग्य हो गया। और एक बार हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो वहाँ इतनी तेज़ बारिश से बारिश रुकना नाम नहीं रही थी। तब बाबा जी ने बारिश को बंद करने के लिए अपने वक्ष से कंबल हटाते हुए कुछ गर्जन के साथ बोला, पवन तनय बल पवन समाना, और बारिश बंद हो गई। और बाबा जी ने यहाँ जो कैची धाम में आश्रम बनाने का विचार किया था, वो अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर किया था। इसी तरह से बाबा की महिमा अपरंपार और निराली है। अगर आप बाबा जी के बारे में और जानना चाहते हैं या उनके चमत्कार के बारे में, तो बताइएगा, मैं उनके कुछ चमत्कारों की अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा पसंद किया तभी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं बनाऊंगा। और कहा जाता है कि बाबा जी ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना, और बाबा जी की मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई थी। उनकी याद में आश्रम में एक मंदिर बनाया और बाबा जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। नैनीताल से जो कैची धाम है वो 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पे है, और भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, और काठगोदाम से 43 से 44 किलोमीटर की दूरी पे है, और पंतनगर एयरपोर्ट से 79 किलोमीटर की दूरी पे है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो के अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा जी की महिमा अपरंपार है। बाबा जी के चमत्कारों के बारे में अगर बताने लग जाएं तो समय की कमी हो जाएगी। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भी कभी परेशान हो जाते हैं किसी बात को लेकर अपनी ज़िंदगी में, तो आप लोग भी यहाँ आइए, बाबा जी के दर्शन करिए और अपनी उस परेशानी से छुटकारा पाइए। बाबा जी के आशीर्वाद से आप लोग हमेशा खुश रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। धन्यवाद आप सभी का।